माय नेम इज कमलदीप सिग्नेचर और आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट हमारे एग्जाम्पल। ठीक है, इससे जो पहला पार्ट था हमारे पास लीनियर इक्वेशन के अंदर, उसके अंदर हमने थ्योरी को समझने की कोशिश करी थी और आई होप कि आपको वो अच्छा लगा होगा। पार्ट 1 आपको आई बटन के अंदर उसका जो लिंक है वो मिल जाएगा वहाँ पर प्लेलिस्ट। ठीक है, तो आज एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छी एग्जाम्पल करते हैं और जो डिफरेंट है और थोड़ी सी डिफिकल्ट भी, शायद डिफिकल्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो देखते हैं क्या है हमारे पास कि इफ इक्वेशंस x इक्वल टू cy प्लस bz, y इज इक्वल टू az प्लस cx एंड z इज इक्वल टू दिस हैव अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। आपके पास 3 इक्वेशन दी हुई है और उन्होंने कहा कि यदि इसके पास जो है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है तो देन शो दैट सोल्यूशंस आर गिवन बाय, एक तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए एंड नंबर 2 जो सोल्यूशन वो हमें दिया हुआ है कि x की वैल्यू इतनी आनी चाहिए, y की इतनी और z की इतनी, जो हमें यहाँ पर प्रूव करना है लैम्डा इज एनी रियल नंबर। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? प्यारी सी स्माइल के साथ करेंगे। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं आता, कोई फर्क नहीं, आपने प्रूफ देना, आपने आंसर करना, तो आप अपने गिवन इक्वेशन को लिख लो। ठीक है, गिवन इक्वेशंस है उनको थोड़ा सा स्टाइल चेंज करके लिखते हैं। गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, ठीक है, गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज। तो कैसे इनको लिखेंगे? थोड़ा सा स्टाइल में लिखेंगे। आपके पास पहली इक्वेशन है तो इसको जो भी आपके वेरिएबल है x बाई जेड उन सभी को एक तरफ लेकर जाएं, एक साइड पर लेकर जाएं। तो जहां पर आपका c x है, सेकंड आपका a y जाएगा तो वो माइनस का y बन जाएगा प्लस आपका a z, और जहां पर क्या रह जाएगा 0, तो एक साइड आपकी 0 हो जाएगी। जी आपकी नंबर 1 इक्वेशन बन गई। ठीक है, नंबर 2 इसी के अंदर करते हैं, bx हमारे पास है और a y है, z को राइट से पर लेकर जाएंगे तो माइनस z, तो लेफ्ट आपका 0, तो एक साइड 0 बच जाएगी। एंड जहां से हमारे पास थर्ड के अंदर ओके, तो जी हमने कौन से लिख ली है, bx ay माइनस z लिख ली, और जी हमारे पास क्या है, एक जहां से लिख देते हैं cx है और हमारे पास माइनस का भाई, आई थिंक मैं पहली वाली बोल गया, पहली वाली नहीं हमने लिखी। ठीक है, तो पहली वाली यहाँ पर लिख लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वेशंस को। तो जी x माइनस cy एंड माइनस bz हमारे पास इज इक्वल टू 0 है। तो जी हमारे पास क्या है, 3 इक्वेशन। तो प्यारे बच्चों जैसे हमने इन 3 इक्वेशंस को लिखा, ऐसा कोई फर्क नहीं कि जो पहले थी और हमने बाद में लिख दी। ये तो 3 इक्वेशंस हैं, हमें इन्हें सॉल्व करना है और इनके ऊपर कंडीशंस है। देखिए हमें क्या नहीं पता, हमें ए बी सी की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, तो उनके ऊपर एक कोई ना कोई सिलेक्शन लगे कि आपने ए बी सी की वैल्यू ऐसे कंसीडर करनी है कि इसका जो भी सोल्यूशन आएगा वो नॉन ट्रिवियल आना चाहिए। तो सबसे पहले इसको रिपीट करते माइंड के अंदर, एक एग्जाम्पल करेंगे लेकिन अच्छे से, कि जब आपने इस फॉर्म में लिखा तो आपके पास देखो राइट साइड में क्या आ रहा है, 0 0 0 आ रहा है। इसका मीनिंग ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा बन गया, होमोजीनियस लीनियर सिस्टम बन गया हमारे पास। अब होमोजीनियस बन चुका है। होमोजीनियस के अंदर वैसे तो हमारे पास कोई भी सिस्टम आप उठाते हो तो आपके पास 3 ऑप्शंस ऑलवेज रहती है कि आपके पास यूनिक आंसर आ सकता है, आपके पास इनफाइनाइट मैनी आंसर आ सकते हैं, आपके पास नो सॉल्यूशन भी आ सकता है। लेकिन जहां पर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन है वो अप्लाई नहीं होती, बिकॉज इन इक्वेशन का ऑलवेज कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, आइदर इनका यूनिक सोल्यूशन होता है। मैंने डिस्कस करा था यूनिक सोल्यूशन को क्या कहते हैं। यूनिक मीन की सिर्फ एक ही एक्स वाई जेड का जो सेट आपके पास आएगा, सिर्फ एक ही सेट इसको सेटिस्फाई करेगा, दैट इज 0 0 0 मीन, जिसको हम जीरो सोल्यूशन भी बोलते हैं, जिसको हम ट्रिवियल भी बोलते हैं। तो वो हमारे पास ऑलवेज रहता है यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, अदरवाइज इनफाइनाइट आंसर के अंदर आपके पास क्या रहता है कि जो आपके पास 3 इक्वेशन दी होती है उनके अंदर कोई ना कोई एक डिपेंड कर रही होती है, मीन कम कम उनके अंदर डिपेंडेंस होती है, दैट इज द सेकंड। और जब डिपेंडेंस आती है तो आपके पास क्या होता है, आपके पास इनफाइनाइट आंसर आते हैं। वो कैसे आते हैं कि एक इक्वेशन तो डिपेंडेंट है तो उसको आप रिमूव कर सकते हो, रिमेनिंग आपके पास 2 इक्वेशंस बचेगी, लेकिन वेरिएबल आप जो आपने फाइंड करने अननोन वो आपके पास 3 ही रहेंगे। 3 अननोन्स 2 इक्वेशंस, तो आंसर आपका डिपेंडेंस में जाएगा। तो आपका आंसर जो किसी ना किसी एक अननोन के ऊपर डिपेंड करेगा एंड उस अननोन की वैल्यू हम खुद से लेंगे तो हमारे पास इनफाइनाइट चॉइसेस होगी। दिस इज द होल प्रोसीजर बिहाइंड दिस। अब हमने क्या करना है, हमने जैसे इक्वेशन को लिखा तो हमने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, जस्ट राइट इन। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इस एक एग्जांपल के पीछे जो वर्किंग है और जहाँ फिर आपने खुद से करना कैसे करना। सो राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो जैसे हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, जहाँ से C माइनस का 1 आ जाएगा, जहाँ से A आ जाएगी, जहाँ से B आ जाएगा, A आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस का C एंड माइनस का B आ जाएगा, जहाँ पर हमारे पास X Y Z और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है 0 0 0 मैट्रिक्स। दैट इज हमने AX इज इक्वल टू O टाइप फॉर्म
जनरेट कर ली है। तो सबसे पहले हमने इतना करा, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, जैसे हमने इतना काम करा लिया है, अब हम कंडीशंस अप्लाई करेंगे जहां पर, और कंडीशंस हमारे पास क्या दी है कि इनके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होना चाहिए। तो हम जहां पर लिख देते हैं सिंस इट हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, सिंस इट हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो इसके पास नॉन ट्रिवियल के अंदर बेटा जी आपका नॉन जीरो आएगा, सॉल्यूशन है। अब नॉन जीरो सॉल्यूशन कब आता है, तो दो ही बातें होती है, एक बार कान खोलकर सुन लो, दो ही बातें होती है, या तो सॉल्यूशन ट्रिवियल होता है जिसको जीरो बोलते हैं, या नॉन ट्रिवियल जिसको नॉन जीरो बोलते हैं, दो ही आंसर आते हैं। अब नॉन ट्रिवियल कब आता है, जब आपकी डिपेंडेंस आती है, और जब आपकी इक्वेशन डिपेंडेंट आती है तो उसके अंदर जो डिटर्मिनेंट होता है वो जीरो हो जाता है, सिंपल। और जब आपके पास हम कहते हैं कि जीरो सॉल्यूशन आता है, तब आपके पास वो जो उसका डिटर्मिनेंट होता है वो नॉन जीरो रहता है वहाँ पर हमारे पास, सो दैट उसका हम रैंक, उसका हम इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं, वो सब कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको याद क्या रखना है, जब नॉन ट्रिवियल लिखेंगे तो डिटर्मिनेंट जीरो होगा, जब ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड करना है तो डिटर्मिनेंट आपके पास कैसा होगा, नॉन जीरो, ठीक है। तो ये आपका उल्ट चल रहा है, ट्रिवियल फाइंड करना है तो इसे नॉन जीरो रखना, इसको नॉट इक्वल टू जीरो रखना है, और जब इस यहां पर नॉन आ जाएगा नॉन ट्रिवियल तो इसको इक्वल टू जीरो रखना, सिंपल। तो हम यहां पर लिखेंगे तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसा होगा, हमारे पास जीरो होगा। नॉन ट्रिवियल के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका जीरो होना चाहिए, तो इसको यहां पर लिख लेते हैं C-1A, और डिटर्मिनेंट आपको ए बी सी के अंदर जो रिलेशन है वो बता देगा कि यदि हमारे पास ए बी सी की वैल्यू इस ऑर्डर के अंदर हम सिलेक्ट करते हैं, इस पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग सेट करते हैं, तो आपकी इक्वेशंस बैक जो भी इक्वेशंस बनेंगी उन वैल्यूज को पुट करने पर उनका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो इतना मैं यहाँ पर टाइम दे रहा हूँ आपके लिए। तो B-1 है हमारे पास, एंड 1 - C - B इज इक्वल टू जीरो। ये सभी बच्चे सॉल्व कर लेंगे, खुद से कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा C आ जाएगा, जहाँ पर माइनस का AB एंड माइनस का C हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 आपका माइनस के B स्क्वायर हो चुके हैं, और प्लस का आपका 1 आ जाएगा, प्लस हमारे पास A है, जहाँ पर हमारे पास माइनस का BC हो जाएगा, और माइनस की A इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी। अब इसको ओपन कर लेते हैं, क्या आपको विजिबल है सब कुछ? यस, विजिबल तो है। अब इसको ओपन करते हैं तो जहां से आ जाएगा माइनस ए बी सी, जहां से आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर, जहां से आ गया माइनस बी स्क्वायर, प्लस का 1 आ जाएगा, माइनस के ए बी हो जाएंगे जहां पर सी भी है, और ये माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। यदि हम ध्यान से देखते तो हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास एक तो 1 है, ठीक है, और साथ में हमारा माइनस का ए स्क्वायर है, माइनस का बी स्क्वायर है, और माइनस के 2abc इज इक्वल टू जीरो हमारे पास है। जहां पर एक बार चेक कर लो तो क्या आता है हमारे पास, माइनस माइनस प्लस का 1, तो हमारे पास आंसर है 1, यस। और हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 को एक साइड लिखते हैं, बाकी सारी जो माइनस के दूसरी साइड लेकर चलते हैं, और जहां पर एक चीज भूल गए हम, जहां पर माइनस का सी स्क्वायर लिखना भूल गए, तो मैं जहां पर ऐड कर देता हूँ माइनस का सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, और वी कैन राइट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc इज इक्वल टू जीरो, जहां पर ए भी लिखना भूल गया था, ठीक है। अब आपका इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। देखो जब सारे माइनस के दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा, एक तरफ 1 बचेगा, एक तरफ सारे के सारे प्लस के। तो दिस इज द रिक्वायरमेंट, ये हमारी वो रिक्वायरमेंट है कि जो हमारे पास गिवन इक्वेशन ए बी सी नंबर दिए हुए हैं, यदि वो नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन मीनिंग आप ए बी और सी को जहां पर पुट करें, यदि आपकी लेफ्ट और राइट सेम आती है, तो उन ए बी सी की वैल्यू के लिए, तो उन ए बी सी की वैल्यूज के लिए आपके पास जो भी क्वेश्चंस बनेंगी बेटा जी, उनका ऑलवेज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ही आएगा। ये इक्वेशन ही हमें सिखाना। अब हमने क्या करना, ये कंडीशन आपने माइंड के अंदर रखनी है, अब इन्हें सॉल्व करना है। अब जब आपके पास 3 इक्वेशंस है, आपको पता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा, तो ऑब्वियसली आपकी कोई एक वहां पर डिपेंडेंट होगी, कौन सी है हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, हम इन जब आपके पास ऐसी क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनफाइनाइट आंसर आपके पास आ रहे हैं एंड यू हैव टू फाइंड दैट आंसर्स, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास चाहे वो 3 इक्वेशन चाहे 4, तो आप उनके अंदर से कोई 2 इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो हम क्या करेंगे, इनके अंदर से कोई भी 2 इक्वेशंस को उठाकर सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, वहां पर एक्स वाई जेड की जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास, वो हमारा आंसर होगी, ठीक है। जहां से हम अब इस प्रकार करेंगे, तो मैं उसके लिए थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूं अपने लिए, आप भी इतना लिख लो पहले, ठीक है।
क्या करेंगे, उन 3 इक्वेशंस के अंदर किसी भी 2 इक्वेशन को आपस में सॉल्व करते हो। तो अब कोई भी 2 उठा लो, आपके पास 3 थी तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड उठा ली है, ठीक है। तो आप कोई भी 2 उठा सकते हो, जो हमें गिवन थी तो वहां से फर्स्ट एंड सेकंड हमने लिख लिए। अब आपके पास एक्स वाई जेड हो और आपने इसको सॉल्व कैसे करना, आप 2312 वाला मेथड लगा सकते हो, 2 3 1 2 वाला ऑपरेशन कुछ इस प्रकार से। पहले 2 and 3 कर लो, फिर 3 1 कर लो, 1 2 कर लो, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम एक्स लिख लेते हैं, यहाँ पर वाई लिख लेते हैं, जहाँ पर हम जेड लिख लेते हैं, ठीक है। जिसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आई थिंक कहते हैं मेथड, जो वही मेथड है जो 10 के अंदर करता है। अब x का हमने करना है, तो x के अकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे, जहां पर इसका छोड़ देते हैं तो 2 and 3 को सॉल्व करेंगे। तो जहां पर ये मल्टीप्लाई होगा, ये आपको आता ही होगा, माइनस का AC आ जाएगा एंड माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस के हमारे पास आ जाएंगे सिंपल b। अब बाई का करना, तो बाई का आपका जहां पर माइनस लगा लो, सेम ऑर्डर रखो, जहां फिर उसको चेंज कर लो। तो हमारे पास माइनस का BC हो जाएगा एंड माइनस का A हो जाएगा, और Z के अंदर आपके पास जहां पर हो जाएगा यस माइनस का 1 एंड प्लस का C²। तो ये आपके इस प्रकार जहां से आंसर आ जाएगा हमारे पास C² हमारे पास आ जाएगा -1 + C²। ओके, इतना हमने कर लिया। अब आपने सेकंड स्टेप क्या करना है, हमें जो गिवन था वो क्या था बेटा जी, हमें प्रूफ करना है कुछ इस प्रकार के, इसके जो आंसर है A² y का आंसर में प्रूव करना है, यहाँ पर माइनस है 1 - B² एंड z का हमें आंसर प्रूव करना है λ × 1 - C²। दीज आर द रिक्वायरमेंट्स वी हैव टू प्रूव। ओके, हाउ टू स्टार्ट। अब आप एक बात करो, यहाँ पर आपको बता कि आप किसी भी नंबर का लाइक आपके पास 2 है, आप क्या करो उसका स्क्वायर कर दो और अंडर भी कर दो। अब जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 4 का अंडर आपके पास 2 आ जाएगा, तो वो आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। तो सो बी कैन राइट, सो दिस इज अवर 2, स्टार्टिंग में 2 ही था हमारे पास। ओके, तो हम क्या करेंगे, इन नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट भी लिख लेते हैं और साथ में इनके स्क्वायर भी कर लेते हैं, ठीक है। सो यू कैन राइट दिस इज द स्टेप बी कैन मेकिंग, बिकॉज हमें रिजल्ट वो चाहिए, रिजल्ट की कंडीशन को हमें करना है। अब क्या करो, एक चीज, इनके स्क्वायर को ओपन कर दें यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर अंदर ओपन करेंगे तो A² B² आपका फॉर्मूला लग जाएगा प्लस B² एंड यहाँ पर आपके पास प्लस 2ABC आ जाएगा, 2ABC, ठीक है। और साथ ही में हमारे पास y ओवर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा B² C² प्लस A² माइनस 2ABC। जी आप सभी को आता होगा ओपन करना, ठीक है, स्क्वायर रूट। जहाँ पर आप क्या करो, एक सिंपल सा काम करना है, यहाँ पर -1 + C² है, तो इसका आपने क्या करना, हमें जो प्रूफ करना वो इस प्रकार से, तो माइनस कॉमन ले लो। जैसे आप माइनस कॉमन लेंगे उसका स्क्वायर तो ऊपर हमने लिखा हुआ है, तो वो स्क्वायर माइनस को एब्जॉर्ब कर लेगा। सो यू कैन राइट इट ऑल्सो इन दिस वे। तो इन दोनों का आंसर सेम होगा, चाहे आप 1 - C² करो या -1 + C² करो, दे बोथ गिव अस द सेम आंसर बिकॉज उनका स्क्वायर हो रहा है जहां पर। ओके, अब उसके बाद आपने क्या करना है, अब हमारे पास ये जो कंडीशन है ना, जहां से हमने क्या करना, कुछ वैल्यूज पुट करनी। आप A² C² कुछ मत करें, लेकिन जो हमारा B² और 2ABC है इसकी वैल्यू हम जहां से निकाल सकते हो। कैसे, B² + 2ABC, B² + 2ABC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 - A² - C² आ जाएगी, वो वहां से पुट करनी है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए। A² C² हमारा ऑलरेडी था, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 - A² एंड -C², ठीक है। इसी प्रकार हम जहां पर भी करेंगे A² और प्लस 2ABC की वैल्यू को पुट करेंगे। जहां पर B² C² एज इट रहने दो, A² प्लस इसकी वैल्यू पुट करो तो वो भी 1 - B² - C² आ जाएगा एंड Z इज इक्वल टू 1 - C² की स्क्वायर एज इट हमारे पास रहेगा, ठीक है। अब हमारा जो काम है वो थोड़ा सा आसान हो चुका है, हमें फॉर्म वहां करनी है, अब हम बहुत पास पहुंच चुके हैं, ठीक है। ध्यान से, अब मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए, तो ओके। अब जहां पर ध्यान से करो, आपके पास एक तो 1 - C² बन रहा है, उसको लिख लो, और दूसरा जो आपके पास नंबर बच रहे हैं जहां से A² C², जहां से -C², तो उसके अंदर से क्या करो, आप माइनस का A² कॉमन निकालो। जैसे -C² कॉमन निकालेंगे, जहां पर 1 और जहां पर माइनस का C² आपके पास शो हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। सेम जहां पर करना है हमने, y ओवर 1 - C² को एसिड रखें, ठीक है, और जो आपके पास माइनस का B² उसको कॉमन निकालें, किसके अंदर से, इन दोनों के अंदर से, तो जहां पर 1 बचेगा, जहां पर माइनस का C² आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। और जहां पर तो पहले हमारे पास है, अब ध्यान से देखिए, जहां पर हमारे पास है क्या,
ये 2 टाइम्स आ रहा है तो इसको भी ओपन करके लिख देते हैं 1 माइनस सी स्क्वायर का रूट इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर का रूट। 2 थे ना हमारे पास, स्क्वायर था तो इसको हमने अलग अलग कर दिया, 1 माइनस सी स्क्वायर का रूट 1 माइनस सी स्क्वायर का रूट। अब देखिए ध्यान से, जहां पर आपके पास फिर से 1 माइनस सी स्क्वायर कॉमन आएगा, आप एक बार इसको पॉज करें वीडियो को, अभी जहां पर ऊपर वाले स्टेप लिख लो, तो मुझे ऊपर अरेज करके जहां स्पेस चाहिए, ठीक है, तो उसको आप वहां पर लिख लेंगे। एक ही एग्जाम्पल आज के लिए करनी थी, मेरे पास थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ आजकल, तो लेकिन कुछ करना भी है साथ साथ में, सो समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग, ठीक है। सो दिस इज द जस्ट फंड ऑफ लाइफ। तो हमारे पास क्या है, x, नीचे देखिए 1 माइनस सी स्क्वायर जहां पर भी है, जहां पर तो उसको कॉमन जैसे निकालेंगे तो जहां पर उसकी ब्रैकेट की क्या बचेगा, 1 बचेगा आपके पास, और जहां पर माइनस ए स्क्वायर मीन इसका कोएफिशिएंट तो 1 रहेगा और इसका कोएफिशिएंट माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, जहां पर 1 शो नहीं होता लेकिन मल्टीप्लिकेशन के अंदर 1 आपके पास होता है, ठीक है। और सेम चीज हमने यहां पर करनी है, 1 माइनस सी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे इन दोनों के अंदर से, तो 1 माइनस सी स्क्वायर, और जहां पे इसका कोएफिशिएंट 1 आपके पास शो होगा और इसका माइनस बी स्क्वायर एज इट रहेगा, विच इज इक्वल टू z ओवर 1 माइनस सी स्क्वायर, और इसको मैंने 2 टाइम्स लिख लिया था इस प्रकार से। अब आपको पता कि स्क्वायर रूट है तो आप इनको सेपरेट कर सकते हो, 1 माइनस सी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस सी स्क्वायर का डिफरेंट कर दिया, 1 माइनस सी स्क्वायर का अलग कर दिया, z ओवर 1 माइनस सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ये चीज़ कॉमन आ रही है यहाँ पर, तो कॉमन चीज़ आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। सो कॉमन चीज़ को आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर कैंसिल हो जाएगा। अब देखो तीनों का आंसर तो सेम है, ठीक है, 3 नंबर है, 3 फ्रैक्शन का आंसर तो सेम है, तो कोई ना कोई तो आंसर इनका आएगा, कोई ना कोई कांस्टेंट आंसर तो आएगा, तो से ये हमारे पास कितना है, लैम्डा के इक्वल है। तो जैसे हमने लैम्डा करा उसके बाद आपने क्या करना है, पहले वाले नंबर को लैम्डा के साथ इक्वेट करो, पहले नंबर को लैम्डा के साथ इक्वेट करो, तो वहां पर क्या आ जाएगा, x इस तरफ रहेगा, लैम्डा वहां पर है, और ये जो डिनोमिनेटर उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका आंसर इतना आ जाएगा। सेकंड को उसके साथ इक्वेट करेंगे, y यहाँ पर रहेगा, लैम्डा वहां पर है, तो ये नंबर उसको जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस बी स्क्वायर, z यहाँ पर रहेगा, लैम्डा यहाँ पर, तो जो नीचे वाला नंबर उसको जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड दिस इज अवर आंसर, ठीक है। तो कैसे लगी ये एग्जाम्पल, जो बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है, जहां पर प्रॉब्लम आ सकती थी यदि हम खुद से ट्राई करते, ठीक है। पहले टाइम करा था मैंने, तो मुझे भी प्रॉब्लम आई थी कि कैसे इसको हम कर सकते हैं, कैसे कॉमन निकालना, तो वो स्केयरिंग और अंडर लेने का जो कंसेप्ट था, दैट वाज द वेरी फर्स्ट एंड द की पॉइंट ऑफ दिस होल क्वेश्चन, ठीक है। तो होप्स आपको जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। तो एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए मैं देता हूँ, आपने उसको सॉल्व करना, मेरे को आंसर बताना है, ठीक है। तो जस्ट आप वेट करें उसके लिए। वर्क है, ठीक है, आज का डिटरमिन द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द इक्वेशंस हैव अ नॉन जीरो सोल्यूशन। एक बार इक्वेशंस मैं रिपीट कर देता हूँ, 2x प्लस वाई प्लस 2z0, x प्लस वाई प्लस 3z0, 4x प्लस 3y प्लस लैम्डा z इज इक्वल टू 0 हैव नॉन जीरो सोल्यूशन। यदि इन इक्वेशन का नॉन जीरो सोल्यूशन है तो आपके लैम्डा की क्या वैल्यू होगी। तो कैसे करना आपको, आपने इन सभी को मैट्रिक्स फॉर्म में कर देना, फिर आपका कैपिटल A कैपिटल X इज इक्वल टू कैपिटल O आ जाएगा। तो वहां पर आपने क्या लिखना है कि हमें नॉन जीरो सोल्यूशन चाहिए, एंड वी नो दैट दीज इक्वेशन विच आर होमोजेनियस वन गिव अस अ नॉन जीरो सोल्यूशन only whenever its determinant कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो डिटरमिनेंट वो 0 होगा। तो सिंपली आपने जब से आज करा, हमने इससे पहले करा, तो वैसे आपने करना है कि गिवन सिस्टम गिव अस अ नॉन जीरो सोल्यूशन इफ डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो आपने डिटरमिनेंट ऑफ a को इज इक्वल टू 0 रखना है, सॉल्व करना, वहां से लैम्डा पुट करना है और नीचे आंसर बताना है कि सर इसका आंसर जो इतना आ रहा है, और एक प्यारी सी स्माइल करनी है। थैंक यू फॉर शोइंग योर रिस्पेक्ट एंड लव फॉर दिस चैनल। बाय बाय, टेक केयर।